जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न, अगर फाइनेंशियल ईयर 22-23 असेसमेंट ईयर 23-24 की आपने ITR भर दी है और रिफंड को लेकर काफ़ी टेंशन हो रही है दोस्तों आपको। बहुत सारे लोग तो इसलिए रिटर्न भरते हैं ताकि उनका रिफंड आ जाए। और आपको पता होगा इस साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो ITR की प्रोसेसिंग है बहुत ही स्लो कर रहा है। हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से काफ़ी बार संपर्क करने की कोशिश की है तो उन्होंने एक ही बात बोली है कि हम बैच बेसिस पर होते हैं दोस्तों, काफ़ी सारी रिटर्नों को इकट्ठा ही प्रोसेस करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने रिटर्न भर दी तो आपकी आज प्रोसेस हो गई, किसी की कल प्रोसेस हो गई। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बैच पर जो होते हैं बैच बेसिस पर आपके ITR प्रोसेस होंगे। तो आप टेंशन मत लीजिए कि मेरी अभी तक ITR प्रोसेस हुई है नहीं हुई है। हम कुछ बातें यहाँ पे डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स रिफंड से रिलेटेड, जो कि आपके काम आएगी, आपको थोड़ा सा हेल्प करने वाली है। सबसे पहले आपको ये मेक श्योर करना है दोस्तों, अगर आपने रिटर्न भर दी है या भरने वाले हैं तो करेक्ट ITR का फॉर्म भरना है। आपकी इनकम के हिसाब से आपको ITR 1, 2, 3, 4, 5 या 6 या 7 कंपनी में या AOP ट्रस्ट में जो होता है आपको अपना ITR का फॉर्म भरना है। इसके बाद में दोस्तों AIS, TIS और फॉर्म 26 आपको पता होगा पिछले 2-3 सालों से बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं इसके अंदर। तो आपको ये भी ध्यान में देना है कि आपने जो अपनी इनकम भरी है उनसे कम तो नहीं भर दी है, उनसे ज़्यादा बिल्कुल भर सकते हैं आप, लेकिन कम से कम वो डेटा तो आपको मैच करवाना बिल्कुल ज़रूरी है ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिसमैच और डेटा है वहाँ पर उनको ना देखने को मिले। इसके बाद में दोस्तों बैंक अकाउंट वैलिडेशन के ऊपर बहुत सारी दिक्कतें आती हैं लोगों को। पिछले 2 सालों में पहले क्या होता था, आपने जो अकाउंट नंबर दे दिया उसके अंदर रिफंड आपका आ जाता था, लेकिन अब पिछले 2 सालों से बैंक अकाउंट आपका वैलिडेट होना बहुत ही ज़रूरी है। बैंक के अंदर जो आपका नाम है, आपके डेट ऑफ बर्थ है, वो वही आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ आपके पैन कार्ड में है तो ही आपका दोस्तों रिफंड आता है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर अपडेट कर लेनी है ताकि कोई भी कम्युनिकेशन दोस्तों, इंटीमेशन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई भी सूचना देती है, आजकल लेटर वगैरह बहुत कम आने हो गए हैं। तो आपको क्या होगा दोस्तों, मोबाइल पर भेजेंगे कि आपको ये हमने ईमेल भेजा है और आप चेक कर लीजिए। तो मेक श्योर मोबाइल नंबर और मेल आईडी आप अपना वहाँ पे अपडेट करवा ले। नहीं है तो आजकल तो दोस्तों 2 मोबाइल नंबर और 2 ईमेल आईडी आप वहाँ पे अपडेट करवा सकते हैं, तो ये बात आपने कर लेनी है। इसके बाद में डिडक्शन और एग्जम्पशन दोस्तों होती हैं। मेक श्योर ये भी एक देखा गया है कि इनकम टैक्स के अंदर जो फॉर्म 16 के हिसाब से आप अपनी रिटर्न भरते हैं तब आपको वहाँ पे जो डिडक्शंस या एग्जम्पशन नहीं मिली है उनको भी एक्स्ट्रा क्लेम कर लेते हैं। कर सकते हैं, कहीं पे मनाही नहीं है, लेकिन आप तभी करिए जब आपके पास प्रॉपर सोर्स हो, प्रॉपर आपके पास में प्रूफ हो, तभी आप वो डिडक्शन और एग्जम्पशंस को आपने क्लेम करना है। इसके बाद में दोस्तों बहुत सारे लोग हैं, एग्जम्प्ट इनकम आपकी होती है, PPF का इंटरेस्ट है और एग्रीकल्चर इनकम वैसे तो आपकी टैक्स फ्री है, एग्जम्प्ट है, लेकिन एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम मिल जाती है तो आपके स्लैब को प्रभावित कर सकती है। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि एग्जम्प्ट इनकम है वो भी आपको जरूर दिखानी है। बैंक के अंदर आपको अगर रिफंड प्राप्त करना है तो बैंक अकाउंट वैलिडेट होना जरूरी है और वैलिडेट के बाद में दोस्तों नॉमिनेट फॉर रिफंड, एक अकाउंट के नीचे आपको नॉमिनेट फॉर रिफंड भी कर देना है। बहुत सारे केस में दोस्तों रिस्ट्रिक्टेड फॉर रिफंड ऐसे करके भी एक एरर वहाँ पे आ रहा है। आपका अकाउंट वैलिडेट है लेकिन नीचे रिस्ट्रिक्टेड फॉर रिफंड आ रहा है। ये कब हो सकता है, जब आपका नेम बैंक में और पैन नंबर में मिसमैच है फिर भी ये वैलिडेट कर देते हैं। इस केस में क्या होगा दोस्तों, आपका रिफंड तो आपके अकाउंट में आ जाएगा लेकिन वो रिफंड आपका 50 लाख या उससे कम है तभी आएगा। तो ऐसा बहुत ही कम केस होता है कि कोई व्यक्ति 50 लाख रुपए का रिफंड मांगे। तो अगर आपका रिफंड रिस्ट्रिक्टेड करके भी आ रहा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों ITR भरने के बाद में 3 पॉसिबिलिटी आपके सामने रह सकती है। सबसे पहले तो आपने अपनी ITR भर दी है और पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग आ रहा है, अभी तक फर्स्ट स्टेप ही क्लियर हुआ है, पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग कंप्लीट है, वो नहीं हुई है, तब आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ में है, जब तक वो प्रोसेस करेंगे उसके बाद ही आगे की कार्रवाई चालू होगी। हालांकि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं कि सर मेरी ITR अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है, क्या बात है, क्यों नहीं हुई है। इसके बाद में दोस्तों जो दूसरी सिचुएशन आपकी रहती है वो है आपकी ITR तो प्रोसेस हो गई है लेकिन आपको रिफंड नहीं मिला है। तो इस केस में क्या करना है, बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सर हमारा तो रिफंड नहीं आया है, हमारी ITR प्रोसेस हो गई है। तो आपको अपने इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस है चेक करना है। आप इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस गूगल पर लिखेंगे तो दोस्तों NSDL की वेबसाइट खुल जाएगी। वहाँ पे आप अपना असेसमेंट ईयर, आप अपना पैन नंबर और आप आपका कैप्चा कोड डालेंगे तो आपको वहाँ बता देगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में वहाँ पे आपका रिफंड आपके अकाउंट में आ गया होता है लेकिन आपको ध्यान नहीं होता है। कई बार छोटी अमाउंट होती है और कई बार हमने रिफंड मांगा 1000 रुपये का तो वहाँ पे 1050 रुपये आपके खाते में आए हैं तो आप सोचते हैं कि ये हमारा रिफंड नहीं है। तो आपको ये भी ध्यान देना है दोस्तों कि आपका रिफंड अगर इशू हो चुका है तो कैसे आप उसे चेक कर सकते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि आपका रिफंड आ चुका है। तीसरा केस दोस्तों ये होगा कि आपका ITR प्रोसेस हो चुकी है, आपने रिफंड भी चेक किया लेकिन आपका रिफंड अभी तक नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है वहाँ पे NSDL की वेबसाइट पर।
तब आपको थोड़ा सा टेंशन लेने की जरूरत है। आपको ये देखना है कि आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट है या नहीं है तो क्या होगा दोस्तों, ITR प्रोसेस होने के बाद में रिफंड फेल हो जाएगा आपका। रिफंड फेल होने के बाद में क्या होगा, ऐसा नहीं है कि आपका रिफंड फेल हो गया तो रिफंड कभी भी नहीं आएगा आपका। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका एक भी पैसा नहीं रखता है, विद इंटरेस्ट आपको वो पैसा दिया जाएगा। 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल जब भी आपको डिपार्टमेंट को ये ध्यान में आता है कि इस व्यक्ति का रिफंड पड़ा है तो आपको वो याद दिलाएंगे। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा दोस्तों, आपको रिफंड री इशू, आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाते हैं, ऊपर सर्विसेज में जाएंगे तो रिफंड री इशू का वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ऐड का ऑप्शन आएगा, ऐड न्यू रिफंड रिक्वेस्ट लगाएंगे। अगर आपका कोई रिफंड फेल्ड हुआ होगा दोस्तों तो वहाँ पे शो कर जाएगा, उस पर क्लिक करके आप रिफंड री इशू की रिक्वेस्ट भी लगा सकते हैं। तो आप पैनिक मत होइए दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 2 करोड़ 22 लाख रिटर्न अभी तक भरी जा चुकी है, 70,000 रिटर्न अभी तक प्रोसेस हुई है। मतलब अभी तक भी 1.5 करोड़ रिटर्न अभी प्रोसेस नहीं हुई है, और भी रिटर्न लगेगी, उनको भी प्रोसेस करेंगे। आपने देखा होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट है इस बार, कि बहुत सारे लोगों को ये बोल रहा है कि आप फेक रिफंड मत लीजिए, तो इस कारण ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है। इनके जो रिस्क असेसमेंट पैरामीटर होते हैं उनके बेस पे ये चेक करते हैं, स्क्रूटनी करते हैं, कंप्यूटराइज बेसिस पर होती है हालांकि ये CPC सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम बेंगलुरु के अंदर। तो आपको दोस्तों इनकम टैक्स की रिटर्न भर दी है, रिफंड अभी तक नहीं आया है तो प्लीज़ वेट कर लें, पैनिक ना हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कभी भी जो है रिफंड आपका रखता नहीं है, अगर आपका बनता है तो दे देते हैं आपको। इनकम टैक्स की तरफ से जब ITR आपकी प्रोसेस हो जाएगी तो इंटीमेशन एक लेटर आता है 143(1) के अंदर, आपको मैसेज भी आएगा और मेल भी आएगी। तो वहाँ पर आपको देखना है दोस्तों, अगर ग्रीन कलर वहाँ पे मेल के ऊपर आया है तो यू हैव ए रिफंड लिखा आ जाएगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं आपका रिफंड इशू हो जाएगा। इंटीमेशन आने के बाद दोस्तों हफ्ता 10 दिन भी आपके लग सकते हैं, क्योंकि आपको पता है बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इंटीमेशन आने के बाद भी थोड़ा वेट कर लें। जो आपका रिफंड आया दोस्तों वो आपकी इनकम नहीं होती, इसके अलावा थोड़ा सा भी पैसा मिलता है आपको। आपने 10,000 रुपये का रिफंड मांगा, आपको 10,500 रुपये मिला, तो जो एक्स्ट्रा 500 रुपये मिला था ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर अगले साल की इनकम में आपके जुड़ जाएगा। तो इस तरह से आपको रिफंड के बारे में कुछ चीज़ें हमने बताने की कोशिश की। इनकम टैक्स रिफंड दोस्तों आपका आ जाएगा, नहीं आया तो आप ग्रीवेंस रेज करें, ITR प्रोसेस नहीं हुई है तो फेल्ड हो गया तो आपके रिफंड रीइशू की रिक्वेस्ट लगा सकते हैं, अदरवाइज आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें दोस्तों, और भी इस तरह के कंटेंट के लिए आप हमें फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद जय भारत।